हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास नरेशन के बारे में, क्लास नंबर 1, जिसमें हम करेंगे एक नरेशन का इंट्रो। और इंट्रो में शामिल हैं इसका डेफिनेशन और संबंधित कुछ नियम। नरेशन दो टाइप की होती हैं, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। नरेशन को हमने दो पार्ट में बनाया, दो टाइप्स में इसको डिवाइड किया, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच देखो, इसके दो पार्ट होते हैं। डायरेक्ट स्पीच के दो पार्ट्स हैं, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। अब रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, अभी देखते हैं। सबसे पहले हम डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच की बात करेंगे। डायरेक्ट स्पीच का मतलब क्या आता है, किसी के द्वारा कहे गए शब्दों को जो का तो कहना डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। मतलब क्या है कि स्पीकर ने, मतलब वक्ता ने जो भी कुछ कहा है वो वैसे का वैसा कहना डायरेक्ट स्पीच होता है, बिना किसी परिवर्तन के। जैसे यहाँ पर सेंटेंस दिया गया है, राम सेड टू मी, कोमा लगा दिया, इसके बाद इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट किया, यहाँ पर इन्वर्टेड कोमा क्लोज किया गया है। तो ये जो बातें कही गई हैं, ये जो सेंटेंस बोला गया है, किसके द्वारा, राम के द्वारा, हमने वैसे का वैसा लिख दिया, तो ये जो है क्या कहलाएगा, डायरेक्ट स्पीच कहलाएगा। ठीक है। और इसके जो पार्ट हैं, यहाँ पर जैसे हमने बात की थी, डायरेक्ट स्पीच के पार्ट भी होते हैं, दो पार्ट हैं। तो ये वाला जो पार्ट है वो क्या होगा, रिपोर्टिंग वर्ब कहलाएगा, और ये रिपोर्टेड स्पीच कहलाएगा। ठीक है, क्लियर। डायरेक्ट स्पीच को हमने कितने पार्ट बना दिए इसके, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच। डायरेक्ट स्पीच का मतलब भी समझ गए होंगे, किसी के द्वारा कहे गए शब्दों को वैसे का वैसा कहना, डायरेक्ट स्पीच, बिना किसी ज़्यादा परिवर्तन के। अब इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, किसी के द्वारा कहे गए शब्दों को अपने शब्दों में कहना। अपने शब्दों का मतलब क्या है, उसमें जो आवश्यक परिवर्तन हो सकते हैं वो करके उस सेंटेंस को कहना, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हम उसको बदल दिया। तो किसी के द्वारा कहे गए शब्दों को अपने शब्दों में कहना कहलाता है इनडायरेक्ट स्पीच। जैसे हमारे यहाँ पर सेंटेंस होता है, ये वाला सेंटेंस, इसको हमने किस प्रकार से इनडायरेक्ट में चेंज किया, देखो जरा। राम टोल्ड मी दैट, यहाँ पर क्या था, सेड टू था, सेड टू को हमने किस बदल दिया, टोल्ड में। मी वैसे का वैसे रखा। अब हमने देखो यहाँ पर कोमा से ये क्या किया गया, इसको अलग किया गया, कोमा लगाकर इसको अलग किया गया है, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को। लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर क्या किया जाता है, इस कोमे को हटाकर और इन्वर्टेड कोमे को हटाकर क्या लगाएंगे, एक लिंकिंग वर्ड लगाएंगे। सिंपल सेंटेंस के अंदर दैट लगता है, और अलग अलग सेंटेंस की टाइप के अनुसार कुछ दूसरा वर्ड भी, कोई दूसरा वर्ड भी लग सकता है। वो हम आने वाले सेंटेंसेज में आपको सारी बातें क्लियर कर देंगे। लेकिन अभी आपने ये ध्यान रखना है कि हमने रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग स्पीच को किसे जोड़ना, दैट से, क्योंकि ये सिंपल सेंटेंस है। आई का हमने क्या परिवर्तन किया, आई जो प्रोनाउन था हमने इसको किसमें बदल दिया, ही में। ठीक है, कैसे परिवर्तन हुआ है अभी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, प्रोनाउन को कैसे बदलते हैं। अब यहाँ पर क्या है, एम प्रेजेंट में है, इसको हमने क्या बना दिया, पास्ट बना दिया, टेंस भी परिवर्तन हो गया। तो जो आवश्यक परिवर्तन थे, जैसे यहाँ पर प्रोनाउन का परिवर्तन कर दिया, ये टेंस का परिवर्तन कर दिया, ये इनके स्थान पर कोमा और इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर दैट लगा दिया, यही आवश्यक परिवर्तन है जो जरूरी थे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए। ठीक है, वो हमने कर दिए। तो इस प्रकार हमारा सेंटेंस कैसा बन गया, इनडायरेक्ट स्पीच का। नरेशन में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलने के कुछ नियम हैं, वो नियम के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। रूल नंबर 1 जो महत्वपूर्ण है, इसके 3 मुख्य नियम हैं। 2 नियम आज हम डिस्कस करेंगे, अगले जो नियम है वो अगले वीडियो में बताएंगे। अब रूल नंबर 1 देखो जरा, SON/123। SON का मतलब क्या है, एस हमने सिंबल लिया है, एस सिंबल है सब्जेक्ट का, ओ सिंबल है ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट किस स्थान पर हम क्या देखें, यहाँ पर एस है, और ऑब्जेक्ट को हमने क्या लिया है, ओ का सिंबल लिया है यहाँ पर, और एन जो है मतलब नो चेंज के लिए है। तो एस स्टैंड फॉर सब्जेक्ट, ओ स्टैंड फॉर ऑब्जेक्ट, और एन स्टैंड फॉर नो चेंज, और 1 स्टैंड फॉर फर्स्ट पर्सन है, और ये 2 जो है वो स्टैंड फॉर सेकंड पर्सन हो गया, 3 जो है वो स्टैंड फॉर थर्ड पर्सन। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ये जो हैं ऊपर नीचे लिखने का यहाँ कारण क्या है इनका, यही थे, आपको आसानी से समझ आ जाए। ये जो फर्स्ट पर्सन है बदला जाता है सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन है वो बदला जाता है ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन बदला जाता है ऑब्जेक्ट के अनुसार। किसका सब्जेक्ट, किसका ऑब्जेक्ट, अभी हम देखेंगे। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट पर्सन कौन से होते हैं, सेकंड कौन से होते हैं, और थर्ड पर्सन कौन से होते हैं। यहाँ पर देखिए फर्स्ट पर्सन, आई, माई और मी, ये फर्स्ट पर्सन के पार्ट हो गए। आई और वी फर्स्ट पर्सन है, इसको हमने किस प्रकार से पार्ट में बना दिया, ये नॉमिनेटिव केस हो गया।
ये पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया, ये ऑब्जेक्टिव केस हो गया। मतलब ये प्रयोग किए जाते हैं सब्जेक्ट के रूप में, ये प्रयोग किए जाते हैं ऑब्जेक्ट के रूप में, और ये पॉजेसिव एडजेक्टिव होते हैं, ये नाउन के साथ जुड़कर आते हैं। चलो सेकंड पर्सन देखिए, यू, यूअर और यू। थर्ड पर्सन है ही, हिज, हिम, सी, हर, हर, दे, देयर, देम, इट, इट्स, इट। और कोई भी नाम है, एनी नेम या एनी नाउन आप कह सकते हैं, कोई भी जो नाउन है वो क्या कहलाएगा, थर्ड पर्सन कहलाएगा। अब हम फिर से एक बार आते हैं S1 बटे 123 के नियम पर। क्या हमने देखा था, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार। अब हम इसको लिखेंगे ताकि आपको अच्छे से याद रह जाए। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो हमने क्या लिखा है, फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। हमने यहाँ पर देखना, रिपोर्टिंग वर्ब हमारे यहाँ पर थे, देखो यहाँ इस सेंटेंस के अंदर ये पार्ट क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है ये, और इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, ये वक्ता जो होता है वो सब्जेक्ट होता है, कहने वाला जो स्पीकर होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट। तो राम यहाँ पर क्या इस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट है, और टू के बाद आने वाला क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट और रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट, आपको ये दो चीज़ें देखनी है, क्योंकि ये जो S1 का नियम है इसी पर आधारित है, रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कैसे परिवर्तन होता है। तो फर्स्ट पर्सन अगर होगा रिपोर्टिंग, देखो फर्स्ट पर्सन को बदलते रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। फर्स्ट पर्सन इनमें से कोई भी आ जाता है, ठीक है, आई, माई, मी, वी, आर, अस, इनमें से कोई भी आ जाता है तो किसके अनुसार बदलेंगे, ये रिपोर्टिंग वर्ब जो इसका सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, ठीक है, यहाँ पर जो सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार बदलेंगे। दूसरा पॉइंट देखिए, सेकंड पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। ऑब्जेक्ट टू के बाद आने वाला, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, इसमें ऑब्जेक्ट यहाँ पर मी है इस सेंटेंस के अंदर, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट का काम करा है इसने। अब ये जो ऑब्जेक्ट है टू के बाद यहाँ पर आए, लेकिन कई बार ऑब्जेक्ट जो है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर भी दे देते हैं, लेकिन कोमा लगाकर उसको लिखा जाता है। जैसे यहाँ पर कोमा लगा देंगे और फिर उसके बाद लिखेंगे, ये इनके अंदर ही रहेगा, लेकिन वो सेंटेंस के दौरान आपको बता देंगे कहाँ पर, मतलब कैसे ये ऑब्जेक्ट को इसके अंदर भी या रिपोर्टेड स्पीच के अंदर भी इसको प्रयोग किया जा सकता है। अभी आप सिंपली ऐसे समझें कि सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, ठीक है, फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन जो होता है थर्ड पर्सन को नहीं बदलते। मतलब हमने क्या सिंबल लिया था यहाँ पर, एन का मतलब नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं करते। तो सेकंड पर्सन आएगा, इनमें से यू और यू आएगा, तो हम ऑब्जेक्ट के अनुसार टू के बाद आने वाला जो हमारा वर्ड होगा वो हमारा ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन ये है ही, हिज, हिम, सी, हर, हर, दे, देयर, देम, इट, इट्स, इट्स, या कोई भी नाम जो है या नाउन जो है वो नो चेंज, कोई भी परिवर्तन उसमें हम नहीं करेंगे, ठीक है। ये तो था हमारा S1 बटे 123 का नियम। रूल नंबर 2, नज़दीकी को दूरी में बदलना। जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो नज़दीक जो दिखने वाला जो वर्ड है, नज़दीक का जो सिंबल है वो हम किसको बदलना है, इसमें दूरी में। दिस जैसे नज़दीक के लिए प्रयोग किया जाता है उसको मैंने किस में बदलना है, डायरेक्ट में। यदि डायरेक्ट स्पीच का हमारा जो सेंटेंस है उसमें यदि दिस दिया हुआ उसको हमने किस में बदलना है, दैट में। तो दिस को बदलते हैं दैट में, हेयर को बदलते हैं देयर में, एग को बदलते हैं बिफोर में, दीज को दोज में, टुडे को दैट डे में, टू नाइट को दैट नाइट में, और यस्टरडे को द प्रीवियस डे। लास्ट डे, यहाँ पर डे लिखा हुआ है, डे के अलावा यदि कोई भी टाइमिंग वर्ड दे रखा है, इसमें बताने वाला सब दे रखा है, तो हम उसी के अनुसार उसको चेंज करेंगे। जैसे आपने या क्या ध्यान रखना, लास्ट को किस बदलेंगे, द प्रीवियस, द प्रीवियस, प्रीवियस के साथ हम यहाँ पर डे दिया है तो हमने डे लिख दिया, यहाँ पर अगर वीक लिखा होता तो हम यहाँ पे वीक लिख देते, ईयर लिखा होता तो यहाँ भी ईयर लिख देते, जैसे लिखा होता लास्ट ईयर द प्रीवियस ईयर, लास्ट वीक द प्रीवियस वीक। इस प्रकार से आप ये इसमें बताने वाला जो शब्द है वो वैसे का वैसा लिखेंगे। लास्ट को आप याद रखेंगे, लास्ट को बदलेंगे द प्रीवियस में। इसके बाद आगे देखिए टुमारो, टुमारो को बदलते हैं द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे। इन दोनों में से कोई सा भी आप प्रयोग कर सकते हैं जब डायरेक्ट से डायरेक्ट बनाते हैं, लेकिन जब हमारे पास ऑप्शन होंगे या हमें ऑप्शन दिए होंगे तब उसमें हमें कहीं ना कहीं हो सकता है दिक्कत आ जाए, इसलिए आप दोनों को याद रखें। आप इनमें से कोई भी आप प्रयोग तो कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन के दौरान तो इनमें से हमने देखना है कि कौन सा प्रयोग किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट डे लिखा हुआ है पर नेक्स्ट डे, जिस प्रकार से यहाँ पर लास्ट के साथ या डे लिखा हुआ था ऐसे ही नेक्स्ट के साथ या डे लिखा हुआ है, तो आपने ये ध्यान रखा है ये उसमें बताने वाला जो शब्द है वो वैसा का वैसा लिखा जाएगा। नेक्स्ट को हम बदलेंगे द फॉलोइंग में, यहाँ पर नेक्स्ट डे है द फॉलोइंग डे, नेक्स्ट वीक होगा द फॉलोइंग वीक, नेक्स्ट ईयर होगा तो द फॉलोइंग ईयर, ठीक है। हैंस को बदलेंगे देंस में। तो ये थे हमारे नज़दीकी को बदलने वाले कुछ
नज़दीक को दूरी में बदलने वाले कुछ ये वर्ड्स हैं, ये आपको ध्यान रखने, याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, इन वर्डों को आपने याद रखना है और इसके पीछे कोई ज़्यादा लॉजिक नहीं है कि आप कैसे याद करें। सिंपली आप इसको याद करें, 2 बार 4 बार पढ़ेंगे तो बिल्कुल आसानी से याद हो जाएगी, ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। तो ये था हमारा नरेशन का इंट्रो, जिसमें हमने डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, किस प्रकार इसके डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, कुछ नियम देखें। और आने वाले जो वीडियो है उसमें हम बाकी जो नियम है उसके बारे में डिस्कस करेंगे।